प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा जा रहा है। आखिर क्या है ये सेंगोल? और आजादी से 15 मिनट पहले पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को भी सेंगोल भेंट किया गया था। आखिरकार सेंगोल है क्या और इसके भेंट करने की पूरी कहानी क्या है? लीजिए इस खबर के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि नई संसद के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु से आए हुए विद्वान पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल देंगे। ये एक तरह का राजदंड कहलाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 की आधी रात को इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों की अगर बात की जाए तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को पीएम बनने से कुछ ही दिनों पहले पूछा कि आप देश की आजादी को किसी खास तरह के प्रतीक के जरिए सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो बताएं। जवाहरलाल नेहरू भारत के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के पास गए। राजगोपालाचारी मद्रास के सीएम रह चुके थे। उन्हें परंपराओं की पहचान थी। उन्होंने नेहरू को राजदंड भेंट करने वाली तमिल परंपरा के बारे में बताया। इसमें राज्य का महान याजक यानी कि राजगुरु नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर एक राजदंड भेंट करता है। परंपरा के अनुसार ये राजगुरु थिरुवदुथुरई अधीनम मठ का होता है। सी राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि आपके पीएम बनने के बाद माउंटबेटन आपको ये राजदंड स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में दे सकते हैं। नेहरू राजी हो गए और लगे हाथ राजगोपालाचारी को इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी दे दी। राजगोपालाचारी ने मठ से संपर्क किया। वहां मालूम हुआ कि उनके 20वें राजगुरु श्री अम्बालावन देसिका स्वामीगल बीमार हैं। दिल्ली से सुदूर उन्हें जब यह पता चला तो उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की और उस वक्त मद्रास क्षेत्र के एक जौहरी को सोने का राजदंड बनाने को कहा। साथ ही ये भी कहा गया कि इस बार राजदंड के ऊपर नंदी की आकृति भी उभारी जाए। तबीयत खराब होने के बावजूद सारी व्यवस्था कराने के बाद राजगुरु ने अपने प्रतिनिधि श्री कुमार स्वामी थंबिरन को दिल्ली भेजने के लिए तैयार किया। वो उस वक्त मठ में मणिकम ओधुवार यानी मठ के पुजारी के पद पर थे। 2 अन्य प्रतिनिधियों के साथ राजदंड को दिल्ली लाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष विमान की व्यवस्था की थी। 14 अगस्त 1947 को रात के 11:45 यानी कि आजादी मिलने के ठीक 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने राजदंड माउंटबेटन को दिया। इसके बाद उस पर पवित्र जल छिड़का गया। पुजारी ने वहां शैव समाज के संत थिरुगनाना सांबंथर द्वारा लिखे भजन गाए और फिर उसे नेहरू को भेंट किया गया। इसके बाद नेहरू के माथे पर राख लगाकर माला पहनाई गई और पुजारी ने भजन का आखिरी छंद गाकर पूरा किया। यानी कि हम आज्ञा देते हैं कि उनकी विनम्रता स्वर्ग पर शासन करेगी। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल देने की बात कहां से आई। इस सेरेमनी के बाद यह राजदंड इलाहाबाद संग्रहालय में रख दिया गया। 1978 में कांची मठ के महापेरियवा यानी वरिष्ठ ज्ञाता ने इस घटना को एक शिष्य को बताया, जिसके बाद इसे प्रकाशित किया गया। कहानी को तमिल मीडिया ने वरीयता दी और जीवित रखा। ये पिछले साल तमिलनाडु में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक बार फिर सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी भी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और इसके बाद तय किया गया कि इसे नई संसद में स्पीकर की कुर्सी के पास रखा जाएगा। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर इसे पूरे विधि विधान से पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा। तो यह है कहानी सेंगोल की। इसे गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा जैसा कि पहले किया गया था और एक पवित्र प्रतीक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा।